नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है थोड़ा अलग, यूनिक। हम यहाँ पर जानेंगे कि ये पर्टिकुलर इंसान आपको क्यों याद करता है, क्यों ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई लव रीडिंग है कि आप सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचेंगे। किसी के भी बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 मल्टीपल लोगों के बारे में सोचेंगे तो यहाँ मल्टीपल लोगों की चीजें मिक्सड अप हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि ये किसका थॉट है, कि कौन ऐसा सोचता है, ये वाला सोचते हैं या वो वाला सोचते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रीडिंग सुनते वक्त आप जब पाइल चूज करोगे तो आपको पर्टिकुलर एक ही इंसान के बारे में सोचना है। उस इंसान का नाम याद कर लीजिएगा या फिर उनका चेहरा याद कर लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, और फिर आप जानिए कि ये इंसान आपको क्यों याद करता है, क्यों ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 ऑप्शंस रखूंगी, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। टेस्टी एंड हेल्थी ऑप्शंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पहला ऑप्शन है कैरेट, गाजर। ब्लैक बैकग्राउंड में ये गाजर बहुत चमक रहा है, ये ठीक है। ये है फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए, गाजर। एंड सेकेंड ऑप्शन है कॉर्न। ठीक है, मैं करीब से दिखाती हूँ। ओके, कॉर्न, छोटा सा बेबी कॉर्न कह सकते हैं आप। सॉरी, लाइटिंग आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है पिक्चर ठीक से। ओके, अब दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, ये है कॉर्न, बेबी कॉर्न। तो आपको क्या खाना ज्यादा अच्छा लगता है, गाजर खाना ज्यादा अच्छा लगता है या मकई खाना आपको अच्छा लगता है, कॉर्न, या फिर दिखने में यहाँ पर कौन सा ज्यादा क्यूट लग रहा है आपको? आप उसके अकॉर्डिंग भी पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आप कलर के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज कर सकते हैं कि आपको कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पर है येलो, इस हिसाब से भी आप पाइल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस गाजर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपने अगर गाजर को चूज किया है तो आप सोच लीजिए एक बार उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में जिनके बारे में आप इस वक्त जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको क्यों याद करता है, या फिर ये इंसान आपको क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक बार सोच लीजिए उस इंसान के बारे में, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इंसान आपको क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1, सोच लीजिए, सोच लीजिए एक बार कौन है वो इंसान। मुझे आप लोगों के लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। एक फिल्म था, फिल्म में ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे। फिल्म का नाम था यादें। उस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है वो मुझे आप लोगों के लिए डाउनलोड हो रहा है। नगमे है, शिकवे है, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाते हैं, यादें याद आते हैं। यहाँ पर गाना नहीं गा सकती, कॉपीराइट लग जाएगा। ओके, सो ये गाना आप लोगों के चैनल हो रहा है। तो ये इंसान आपके साथ क्या क्या बातें कर रहे थे, ए टू जेड बातें तो उन्हें याद नहीं है, ए टू जेड बातें उनको याद नहीं है, लेकिन आपके साथ वो बातें करते वक्त उन्होंने जो फील किया था वो उन्हें याद है। आपके साथ जो अच्छे वक्त उन्होंने बिताए थे पास्ट में, वो उन्हें याद है, और वो सारी बातें उनके दिमाग में आता रहता है। ये कोई भी हो सकता है, अगेन मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि कोई लव से रिलेटेड ही मैसेज हो, ये कोई भी हो सकता है। तो ये इंसान आपके साथ बिताए गए अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं। ओके, उन्हें ए टू जेड कॉन्वर्जेशन याद नहीं है। इसकी कॉन्वर्जेशन की कुछ कुछ बातें उन्हें याद है, सारी बातें याद नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको ए टू जेड पूरा कॉन्वर्जेशन याद रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी याद नहीं होता है। तो मुझे इस इंसान का जो वाइब्स मिल रहा है, इन्हें पूरी कॉन्वर्जेशन वगैरह ये सब याद नहीं रहता है, लेकिन उस दौरान उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया था, आपने उनके साथ कैसे बिहेव किया था, उन्होंने कैसा महसूस किया था, वो सारी बातें उन्हें याद आता है। ठीक है, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ उन्होंने आपके साथ अच्छे वक्त बिताए थे,
चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं पे भी हो, उन्होंने आपके साथ जब भी एनर्जी एक्सचेंज किया था अच्छा वाला, वो मोमेंट उन्हें याद आता है। अच्छा वाला एनर्जी एक्सचेंज जब उन्होंने आपके साथ किया था, वो बातें उन्हें याद आता है। ओके या उनके साइड से एक मैसेज आ रहा है, रिश्ते नाजुक होते हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका इस इंसान के साथ अभी बातचीत बंद है, या फिर मनमुटाव चल रहा है, किसी तरीके का मनमुटाव जो होते हैं। हो सकता है पास में किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच, और इससे बहस हो गया आप दोनों के बीच, जबकि मैं रिसीव कर पा रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ तो मनमुटाव हुआ है आप लोगों के बीच, और आपके जो भी इस वक्त दिमाग में जो भी इंसान है, वो इंसान ये फील कर पा रहे हैं कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी ये बिखर सकता है, खराब हो सकता है रिश्ते। तो मुझे एक मैसेज थोड़ा सा ये भी आ रहा है कि ये इंसान आपको लेकर जब याद करते हैं, तब उन्हें थोड़ा सा रिग्रेट महसूस होता है, रिग्रेट फील करते हैं वो अपने पास्ट बिहेवियर के वजह से। तो पास्ट में इन्होंने कुछ तो आपके साथ ऐसा बिहेव किया जो नहीं करना चाहिए था, कुछ तो इन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया जो सही नहीं था, जो आपको खराब लगा। उस वक्त इस इंसान को ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये इंसान उस वक्त ईगो में थे। लेकिन राइट नाउ ये इंसान इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि गलती इनकी भी थी, इनको उस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इस इंसान के बीच जो भी रिश्ता है, इसमें काफी दरार आ गए हैं, काफी क्रैक्स आ गए हैं। ठीक है, काफी दरार आ गए हैं इस रिश्ते में, जिसको भरना बहुत जरूरी है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। और एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है इस इंसान की तरफ से, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को अच्छा बनाने में, या फिर इस रिश्ते को मजबूत बनाने में आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। ठीक है, और इस इंसान की तरफ मुझे एक हारा हुआ इंसान का वाइब्स मिल रहा है। हारा हुआ इंसान जो अपने अंदर इतना स्ट्रेंथ ही नहीं रखता है कि वो कुछ एक्शन ले सके। ओके, लेट्स सी ये इंसान आपको क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये इंसान इसलिए भुला नहीं पा रहे हैं क्योंकि पास में इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत बिहेव किया था, या तो उन्होंने मुंह से कुछ बोला, या फिर कुछ ऐसा एक्सप्रेस करके दिखाया। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बोलते नहीं है लेकिन वो इग्नोर करते हैं, मतलब वो इतना इतना ज्यादा वो इग्नोर करते हैं सामने वाले इंसान को, महसूस हो जाए कि सामने वाले इंसान को कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से तो नहीं बोलते कि मुझसे बात मत करो, मुझसे कोई ताल्लुक मत रखो, लेकिन वो ऐसे बिहेव करेंगे आपके साथ कि आप खुद ही जान जाओगे कि इंसान नहीं चाहते कि आप इनके साथ किसी भी तरीके की कॉन्टेक्ट जोन में रहे। ओके, तो पास्ट के इनकी बिहेवियर की वजह से ये इंसान रिग्रेट महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, और इस वजह से वो आपको काफी याद करते रहते हैं कि मैंने जो किया तुम्हारे साथ पास्ट में वो सही नहीं था। प्लीज बताइएगा। और ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान क्यों मेरे व्यूअर्स को भुला नहीं पा रहे हैं, प्लीज बताइएगा। वो इंसान क्यों मेरे व्यूअर्स को भुला नहीं पा रहे हैं। इनके लाइफ में इस वक्त, जिसको हम टैरो के लैंग्वेज में टावर मोमेंट बोलते हैं, तो टावर मोमेंट चल रहा है इनके लाइफ में इस वक्त। और कुछ चीजें बचपन का, इनके कुछ ट्रॉमास है, इस पर्सन का बचपन की कुछ ट्रॉमास है जो इस वक्त उनके दिमाग में बार बार रिकॉल हो रहा है। ओके, बचपन के ट्रॉमास, बचपन के कुछ पुरानी यादें जो उनके लिए अच्छा नहीं था, ऐसी बातें बार बार इनके दिमाग में इस वक्त रिकॉल हो रहा है। और इस दौरान वो बहुत अकेला, लाचार सा महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें आपकी याद आ रहा है, क्योंकि उन्हें आपसे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलता था, उन्हें आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलता था इस इंसान को। प्लीज बताइएगा, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। इन्हें आपकी जो ब्यूटी है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये वाला मैसेज स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनका मतलब लव से रिलेटेड कनेक्शन है।
स्पेसिफिकली ये मैसेज उनके लिए है कि इन्हें आपकी ब्यूटी बहुत करता है, उन्हें बार बार आपका फेस याद आता रहता है और आपकी ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत अच्छा लगता है। आप जिस हिसाब से ड्रेसेस पहनते हैं, खुद को सजाते हैं, संवारते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है और उन्हें बार बार याद आता रहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ बताइएगा ये इंसान, मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूवर्स को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, इंसान मेरे व्यूवर्स को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्परेंस, ये इंसान, ओ माय गॉड, सी मैंने बार बार मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, फैन ऑन है ना इसलिए। ओके, मैंने कहा था ना टावर मोमेंट चल रहा है इस इंसान के लाइफ में। सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, टावर, बॉटम ऑफ द डेक में टावर। कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिख सकता है नाम, लेकिन यहाँ पर है टावर, ठीक है, द टावर। ओके, तो ये इंसान आपको क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त सताया जा रहा है लोगों से, अपनों से खासकर बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, परायों से भी सताया जा रहा है, बट अपनों से इनको ज़्यादा सताया जा रहा है। और इस वक्त उन्हें ये महसूस हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ किया था, सेम चीज़ इनके साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया था, सेम चीज़ इनके साथ रिपीट हो रहा है। कर्मा रिटर्न होता है, रिटर्न मिलता है कर्मा। आप जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मिलता ही है। तो इस दौरान उनके साथ उनके आसपास के लोग, स्पेशली उनके अपने, उनके साथ जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, इससे उन्हें पास्ट की बातें याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया था, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मैंने अपनों की वजह से इस पर्टिकुलर इंसान को, मेरे इस पर्टिकुलर लोगों की वजह से इस पर्टिकुलर इंसान को मैंने हर्ट किया था, इन पर्टिकुलर लोगों की बातों में आकर मैंने इस पर्टिकुलर इंसान को जज किया था, और अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि रिग्रेट की भी एनर्जी है, तो इस वजह से इंसान आपको भुला नहीं पा रहे हैं। हर एक सिचुएशन, हर एक मोमेंट उन्हें बार बार आपका याद दिला रहे हैं, जैसे कि डिवाइन उनको याद दिला रहे हैं कि देखो तुमने जो किया था, अब तुम्हें उसी का ही फल मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको क्यों भुला नहीं पाते हैं, इन्हें आपका जो भी लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से आप ज़िंदगी को जीते हैं, जिस हिसाब से आप खुद को कैरी करते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, ये पर्टिकुलर जो मैसेजेस मैं बता रही हूँ, ये सबके लिए है, सिर्फ लव रीडिंग वाला नहीं है। तो इनको आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, इनको आपका जीने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप जिस हिसाब से ग्रूमिंग करते हो, आप जिस हिसाब से खुद की होल पर्सनैलिटी को कैरी करते हो, जिस हिसाब से आप बातें करते हो, जिस हिसाब से आप, मुझे सुनाई दे रहा है, जिस हिसाब से आप आर्ग्यू करते हो, ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये सारी बातें उन्हें बार बार याद आता रहता है, आपकी आर्ग्यू करने का तरीका, आपने किस हिसाब से तो इससे एक और क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि इनके साथ आपका डेफिनेटली पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहस हुआ था थोड़ा बहुत, तो इनको वो सारी बातें याद आता रहता है कि ये सारी चीज़ें उनको अच्छा लगता है। उस वक्त उनको अच्छा नहीं लगा था, जाहिर सी बात है, आपका इनके साथ अगर पास्ट में कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहस हुआ था, तो उस वक्त तो उनको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब उन्हें पास्ट की बातें जब याद आता है तो उन्हें अच्छा लगता है। अभी उन्हें वो आर्ग्यूमेंट भी ख़राब नहीं लगता है कि पास्ट में जो आपने इनके साथ आर्ग्यू किया था वो उन्हें अभी ख़राब नहीं लगता है। एंड आपसे इनको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि सी आप अमीर हो, गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, डजेंट मैटर, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में ही एक राजा, एक रानी हो, आपकी जो होल पर्सनैलिटी है वो एक किंग एंड क्वीन की तरह है। तो ये इंसान आपकी इस पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते हैं, और इन्हें लगता है कि आप बहुत ही कूल एंड काम माइंडसेट के इंसान हैं। डेफिनेटली आपको गुस्सा भी आएगा, इंसान है, गुस्सा तो आएगा, लेकिन स्टिल इन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वह बहुत ही कूल, काम एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, और उन्हें ये सारी बातें बहुत अच्छा लगता है आपका, और ये सारी बातें उन्हें याद आता रहता है जब कभी भी वो अपसेट होते हैं या फिर अकेला महसूस होते हैं खासकर, तब उनके दिमाग में ये सारी बातें आता है। एंड ऑल्सो जब कभी भी उन्हें कर्मा रिटर्न मिलता है, तब उन्हें ये सभी बातें याद आता है कि इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने गलत किया, इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने ऐसे बिहेव किया, इस तरह की थॉट्स उनके दिमाग में आता है। तो इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये है कि
ये इंसान आपको इसलिए भी भुला नहीं पा रहे हैं। अब ये वाला जो मैसेज है ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो लव से रिलेटेड कनेक्शन में है। भले ही आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो, बट स्टिल प्यार मोहब्बत है, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ये इंसान इस वजह से भी आपको भुला नहीं पाता क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ठीक है, अगर आप ऐसे इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, लाइक रोमांटिक फीलिंग्स है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि इनके दिल में भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। तो ये वन साइडेड लव नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया हो, कभी बोला नहीं हो, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कि इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक हिडन पर्सनैलिटी है, ये ईजिली ओपन नहीं होते हैं। लेकिन इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, और वो इस फीलिंग को जितना हो सके उतना सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ढक के रखने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जितना वो ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करते हैं, जितना वो ज़्यादा आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी यादें इन्हें बार बार परेशान करता है, बार बार इन्हें आपकी यादें आता रहता है। तो इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके साथ रेजोनेट हुआ है या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से कौन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी, आप इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको क्यों भुला नहीं पाते हैं, क्यों ये इंसान आपको बार बार याद करते हैं। एक बार फिर से सोच लीजिएगा, सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचना है, मल्टीपल लोगों के बारे में नहीं सोचना है। रीडिंग में स्टार्ट करने वाली हूँ, आपको खाली उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचना है। उस इंसान का नाम या फिर इमेज, फोटो याद कर लीजिए। ऑप्शन 2। ओके, स्टार्ट। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है वो इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, प्लीज बताइएगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके लिए उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, तो आप चाहे जिसके लिए भी देख रहे हो, यहाँ जो मुझे मैसेज आ रहा है, ये इंसान आपको जो भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार इनके दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं। ये आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा, स्पेशली आपकी लाइक पर्सनैलिटी की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इंसान आसपास बहुत है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इंसान आसपास बहुत है, लेकिन आपकी जो होल पर्सनैलिटी है वो बाकियों से बहुत अलग है, बहुत अलग। लाइक इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आपके साथ अगर 10 लोगों को और रख दिया जाए, आपके सेम एज के और 10 लोगों को अगर आपके साथ रख दिया जाए तो भी उनकी नजर आप ही की तरफ आएगा, तभी वो इंसान आप ही को चूज करेंगे। ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके लिए आपके दिल में कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, तब भी ये मैसेज आपके लिए है कि इनको, इस पर्टिकुलर इंसान को आपकी होल पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगता है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफी अलग है बाकियों से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इन्होंने 1 या 2 दिन जानकर ऐसा थॉट बनाया है कि आप बाकियों से अलग हैं। नो, ऐसा नहीं है। ये इंसान सालों से आपको जानते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको ये इंसान आई थिंक 6 to 3 मंथ से जानते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सालों से इंसान आपको जानते हैं। तो ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि आप बाकी लोगों से बहुत अलग है। सेम एज के, आप ही के सेम एज के लोग इनको बहुत मिलते हैं, आपसे कम एज के लोग भी इनको बहुत मिलते हैं, लेकिन उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। और इनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि किसी का भी मन मोह लेगा, किसी का भी मन को मोह लेगा, ऐसी पर्सनालिटी है आपके। अलग, बहुत ही अलग। लोगों को इनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है आपको लेकर कि लोगों को लग सकता है कि ये भी बाकियों की जैसे ही नॉर्मल पर्सन है, बट स्टिल मुझे ये इंसान बाकियों से बहुत अलग लगते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी यूनिकनेस है, मतलब आप भले खुद को यूनिक ना समझे, लेकिन ये तो आपको यूनिक समझते हैं ना, तो आपकी जो भी यूनिकनेस है वो उन्हें बहुत ज्यादा आपकी तरफ खींचते रहते हैं, वो याद आता रहता है उन्हें। ठीक है, ऐसी कुछ ऐसी मोमेंट उन्होंने देखा होगा जहां पर उन्होंने ये फील किया कि आप यूनिक है बाकियों से,
तो वो बातें उनके दिमाग में बार बार आता रहता है। ओके। एंड इनको आपकी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छे लगते हैं, जिस हिसाब से आप खुद को कैरी करते हो। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनते हैं, और इस इंसान को आपको ट्रेडिशनल आउटफिट्स में देखना काफी अच्छा लगता है। और इन्होंने आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशनल आउटफिट में देखा था, लहंगा लहंगा या फिर साड़ी में देखा था, जो उनको बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फोटो देखकर या वो ही अच्छा लगा बाकी अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर वो लहंगा और साड़ी में जो आपको उन्होंने देखा था वो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तो वो इमेज बार बार इनके दिमाग में आता रहता है। ठीक है। ये इंसान आपको इसलिए भी बार बार याद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड है, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आप किसी एक चीज में अच्छे नहीं हो, आप कई सारी चीजों में अच्छे हो। ठीक है, जैसे कि आप कुकिंग भी अच्छा करते हो, आप सिलाई भी अच्छा करते हो, आप पेंटिंग भी अच्छा करते हो, आप गार्डनिंग भी अच्छा करते हो, आप डांस भी अच्छा करते हो, आप गाना भी अच्छा गाते हो। इस तरीके से जैसे कि एक से ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है एक से ज्यादा, जो मतलब इनको लगता है कि हाँ ये इंसान काफी मल्टी टैलेंटेड है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ये इंसान मल्टी टैलेंटेड नहीं है। हाँ, डेफिनेटली एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे कि दो चीजों में वो, दो कामों में वो काफी अच्छी हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बट ये कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर भी करते हैं आपके साथ, खुद को कंपेयर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो इतने टैलेंट नहीं है, लेकिन इनके अंदर इतना टैलेंट है। तो आपकी जो भी मल्टी टैलेंटेड नेचर है वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं, क्योंकि कंपेयर भी करते हैं खुद को आपके साथ। इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं, वो बार बार आपको याद करते रहते हैं। एंड आपकी एक और नेचर है, हो सकता है आप इस नेचर को नहीं जानते हो अपने बारे में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद के बारे में नहीं जानते उतना ज्यादा, तो हो सकता है आपको ये बात नहीं पता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड करके रखते हो। अपनी नेचर कह लीजिए, अपनी पर्सनैलिटी कह लीजिए, यानी कि आप खुद को हाइड करते हो हमेशा। आप खुद को लाइक आप फुल्ली खुद को दिखाते नहीं हो पूरी तरह से। मतलब आपकी जो भी ट्रू पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से आप इजीली लोगों को दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो कि मुझे ये पसंद है या मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ। आप ऐसे बोलते नहीं हो इजीली, इजीली लोग आपको जान नहीं पाते हैं। और ये बात उनको अच्छा लगता है कि आप इतना भी ज्यादा ओपन अप नहीं होते हो कि लोग एक ही दिन में आपके बारे में पूरा मतलब कहानी जान जाए। तो आपकी जो ये सीक्रेटिव नेचर है वो उन्हें काफी अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, और अच्छा लगता है उन्हें आपकी ये सीक्रेटिव नेचर। इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझ पाई हूँ ये इंसान ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जिनकी नेचर इतनी भी सीक्रेटिव नहीं है, जो बहुत जल्दी बहुत कुछ चीजें रिवील कर देते हैं अपने बारे में। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बट आप वैसे नहीं हो, इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, और उनको आपके थॉट्स आते रहते हैं, मतलब वो आपको भुला नहीं पाते हैं। जाहिर सी बात है, हम किसी इंसान को तभी भुला नहीं पाते हैं जब हम उस इंसान की किसी ना किसी बात को लेकर हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। या तो हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, या फिर हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तब भी हम किसी को भुला नहीं पाते, है ना। लेट्स सी ऑप्शन टू के व्यूअर्स इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पाते हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन टू के व्यूअर्स इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पाते हैं, प्लीज बताइएगा। बहुत से आ रहे कार्ड्स, इतने सारे मैं नहीं लूंगी। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों याद करते रहते हैं, क्यों वो भुला नहीं पाते हैं, प्लीज बताइएगा। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पाते हैं। 4 ऑफ कप्स, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों भुला नहीं पाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे एक सिनेरियो दिखा जहां पर आर्ग्यूमेंट हुआ था, या तो आपने इनके साथ कुछ आर्ग्यू किया था या फिर इन्होंने किया था पास्ट में। ओके, या तो सॉरी, या तो इन्होंने आपके साथ कुछ रूडली रफली बात की थी, या फिर आपने किया था। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आपने किया था, आपने इनके साथ कुछ रूडली बात की थी, चाहे वो कॉल मैसेज के थ्रू हो या आमने सामने बैठकर फेस टू फेस हो।
आपने कुछ तो कहा था इनको, और ये जो बात है ये इनके दिमाग में बार बार आता रहता है। ठीक है, बार बार उनके दिमाग में वो सीन आता रहता है, वो प्ले होता रहता है बार बार, और इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं। तो इनसे जो मुझे वाइब्स आ रहा है, ये सिर्फ अच्छे यादों में डूबे डूबे नहीं रहते हैं, इनका अच्छा बुरा मिक्स्ड है मेमोरीज। ठीक है ना, अच्छे बुरे दोनों रीजन से ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं। तो पास में आप दोनों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, उस वक्त आपने जिस हिसाब से रिएक्ट किया था, वो इस इंसान को बार बार याद आता रहता है। ऐसा नहीं कि डेली याद करते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। ओके, उनका माइंड मैनिपुलेट होता है, ये मैं सुन रही हूँ कि नेगेटिव बात जब उन्हें याद आता है तो उनका माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। जैसे कि आधे घंटे पहले वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे थे, जैसे ही वो सिनेरियो प्ले हो जाता है, वो सीन प्ले हो जाता है इनके दिमाग में, तुरंत वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, ये आपको क्यों भुला नहीं पा रहे हैं? इन्होंने पास में कंपेयर किया था आपको किसी और के साथ। इस इंसान ने पास में आपको किसी और के साथ कंपेयर किया था, और अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया था। ठीक है, उन्होंने आपको, ऐसा नहीं कि उस वक्त ये इंसान आपको बहुत यूनिक समझते थे, नहीं, उस वक्त ये इंसान आपको यूनिक नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि आप भी बाकियों की जैसी ही हो, बाकियों की तरह ही हो इंसान। तो इन्होंने आपको कंपेयर किया था दूसरे लोगों के साथ। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो जिनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स, तो इन्होंने आप ही के जैसे अदर मेल और फीमेल के साथ कंपेयर किया था आपको। ठीक है, खैर, तो रोमांटिक हो चाहे जो भी है, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इस इंसान ने आप ही के जैसे आप ही को आपको अदर लोगों के साथ कंपेयर किया था, और इन्हें लगा था कि आप में कुछ ऐसी खास बात तो है नहीं। ठीक है, आप भी बाकियों के जैसे ही हो। ठीक है, आपके अंदर भी बाकियों की तरह ही जो भी मतलब नेगेटिव चीजें हैं वो सब कुछ वो है। ठीक है ना, तो इस तरह से इन्होंने आपको पास में जज किया था, जिसका अभी उनको पछतावा है कि मैंने क्या कर दिया। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिन्होंने पास में आपको रिजेक्ट किया और किसी और को चूज कर लिया, तो इसका भी उन्हें बहुत बड़ा रिग्रेट है। इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, जिसने भी मतलब ये जो भी इंसान है जिन्होंने आपको पास्ट में कंपेयर किया था, इन्होंने आपको कंपेयर किया था दूसरे लोगों के साथ, इसका रिग्रेट इनको है। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, बाकी लोगों से आप काफी अलग हैं और अच्छे हैं, बाकी लोगों से आप काफी अलग हैं और अच्छे हैं। इन्हें आपकी डिफेंसिव नेचर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो नेचर है वो डिफेंसिव है, आप खुद को बहुत डिफेंड करने की कोशिश करते हो, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो आपकी जो भी डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव जो नेचर है, ये भी उन्हें कई बार मतलब आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो पास में जब आपका और इनका जो भी आर्ग्यू हुआ था, या फिर आपने जब भी इनको थोड़ा हार्शली बोला था, तब आपने खुद को डिफेंड करने की कोशिश किया था, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया था, और आपने गुस्सा शो किया था। तो वो सीन उनको बार बार याद आता रहता है। ये इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत इजीली लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। बहुत इजीली आप सामने वाले इंसान का मतलब ईगो को आप हर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके। ठीक है, तो वो सारी चीजें उनको अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होता कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करे, या फिर इजीली किसी भी इंसान के साथ कट ऑफ कर ले, ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो ये बात उन्हें आपकी अच्छा भी लगता है, और हो सकता है आप में से, व्यूअर्स में से बहुत से लोगों ने इस इंसान के साथ कट ऑफ कर लिया है ऑलरेडी, या फिर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ इनको बोला था पास्ट में। ठीक है, तो वो सभी बातें ना इनको याद आता रहता है, इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते। तो इनका जो मुझे मैं ओवरऑल जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इनका आपके साथ खट्टा मीठा तीखा
दोनों और कड़वा, ठीक है, खट्टा, मीठा, तीखा और कड़वा, ये चारों टाइप के मेमोरीज जुड़े हुए हैं इस इंसान का आपके साथ। इस वजह से भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाते। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो यहाँ ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनैलिटी की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।